हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिज स्टार 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप जैसे सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग का न्यू कलेक्टिव विद जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सब टाइमलेस होती है, जेंडलेस होती है एंड प्लीज़ टेक वन रीजन लीव द रेस्ट में। ओके, सो और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं या फिर कोई पर्सनल टैरो सेशन या फिर स्पेल रिचुअल करवाना चाहते हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर्स। टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट बिकॉज इट्स जेंडर रीडिंग। सो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो सबसे पहले वी हैव 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, the fool, 10 of swords, 7 of cups, eight of wands, ace of swords, and we're having king of swords and the high priestess. Okay, तो बैक ऑफ द डे में हमारे पास वी हैव दी 9 ऑफ सोर्ट्स। ओके, सो तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइंस नंबर्स की बात करें, हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइंस मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 9559, okay, 9559, okay, that's a number. Okay, you can google it to check the angel number meaning this because the angel number 9559. Okay, so we're 5599010872. Okay, 111, we have also aces. Okay, so yes, बैक ऑफ द डे में कार्ड का नंबर हमारे पास 9 ही है। ओके, तो बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। तो अगर देखा जाए आपके पार्टनर जो है आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके प्रति ट्रू फीलिंग्स रखते हैं और ट्रू फीलिंग्स से ज़्यादा वो एक्चुअली में आपके साथ खुश है। मीन्स आप जैसे भी हो, जो भी हो, देर हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट। ओके, उनके लिए यू आर द वन फॉर देम और बहुत ही खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए बिकॉज आई थिंक इट्स योर ऑरा, इट्स योर पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, करियर, मनी, ओके, योर सक्सेस। ओके, जिसकी वजह से वो ब्लेस्ड फील करते कि उनको ऐसा एक पार्टनर मिला जो कंपैक्टेबल है उनसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। बिकॉज एक उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो कि बहुत ही लाइक मेरे जैसा हो। ओके, सो इसीलिए बहुत खुश है, थोड़ा सा ऑब्सेशन है। और कुछ लोगों के लिए ये ऑब्सेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट अदर्स के लिए सी इट्स लाइक द नॉर्मल और इंटेंसिफाइड ऑब्सेशन जो एक रिलेशनशिप में होना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ऑल्सो आई कैन सी दैट यहाँ पे दैट कुछ लोगों के रिलेशनशिप को
नज़र लग चुकी है। स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप न्यू रिलेशनशिप है, अगर ऐसा है कि लाइक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो ब्रेकअप हो चुका था, अब नया शुरू किया है, या फिर क्रश था आपका, उसके साथ आपका नया रिश्ता शुरू हुआ है, या फिर कि आप दोनों की शादी की बात हो चुकी है घर में और आप अब दोनों लाइक मिल रहे हैं एज कपल्स एंड ऑल। ओके, सो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन स्पेशली जिनका रिलेशनशिप न्यूली स्टार्ट हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में नज़र लगी हुई है, नज़र लगी है दूसरों की, लोगों की। ओके, आप जब भी बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो दोस्तों की नज़र लग रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा इम्बैलेंस, फिज़िकल और मेंटल और इमोशनल इश्यूज़, डिस्टर्बेंसेस और अनवांटेड फाइट्स, केओस, कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैश यहाँ पे, और जो कि आप दोनों के जो लाइक भावनाएं हैं, पर्सपेक्टिव, ओपिनियंस है, उनमें क्लैश हो रहे हैं, आइडियाज़ में, प्लान्स में क्लैश हो रहे हैं। वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं। सो यहाँ पे वो कंपैटिबिलिटी जो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ये ब्लेस्ड फील करते हैं, वो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे लैक करे जस्ट बिकॉज कि दूसरों की नज़र लग गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, नज़र उतारे। ऑल्सो सी दैट अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग इन रिलेशनशिप। इवन जो भी यहाँ पे दिक्कतें चल रही है आपके रिलेशनशिप में कि सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ईगो क्लैश हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, पावर डायनेमिक का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आई कैन सी एंडिंग है बिकॉज आपके यहाँ पे जो पार्टनर है वो जानते कि हाँ शायद दिक्कतें चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन आपके प्रति उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रू है, जिसकी वजह से वो हज़ारों मुश्किलों के बावजूद भी आपके साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ही सही तरीके से निभाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप दोनों एक यूनियन, एक रियूनियन, एक मैरिज तक पहुँचे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने। और आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो ये पहला पहला वाला प्यार है, एक जो हनीमून फेज़ है, एक जो क्यूट वाला जो एक एनर्जी है यहाँ पे, जो एक इनोसेंस है, प्योरिटी है, वो कभी भी ना घटे। ओके, इवन इफ द रिलेशनशिप बिकम्स टू ओल्ड लाइक 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, फिर भी ये इनोसेंस और प्योरिटी वो इसको बरकरार रखना चाहते, बिकॉज दे फील लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एसेंस एंड पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, जिसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही लाइक फ़नी एंड लविंग, केयरिंग, एक दूसरे को टाइम देना, अटेंशन देना, ख्याल रखना, ओके, प्यार करना, थोड़ा सा स्वीट क्यूट मोमेंट्स, मेमोरीज बनाना, दिस इज़ व्हाट दे वांट एंड हेंस दे आर गेटिंग इट। ओके, ऑल्सो आपके पार्टनर की पर्टिकुलर कुछ आपको लेकर, आप दोनों को लेकर कुछ पर्टिकुलर फैंटेसीज है, सेक्शुअल लाइक फिज़िकल एंड इमोशनल, दोनों वैसे ही देखा जाए तो ये फैंटेसीज़ है। एंड ऑल्सो यू कैन सी द स्पिरिचुअल, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ रहे रिलेशनशिप में। ओके, फिर आई कैन सी स्पिरिचुअल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन रिलेशनशिप, बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी दैट कि आपके पार्टनर के आसपास ऑब्सेशन है, टेम्पटेशंस है, ऑप्शंस है। ओके, अदर लड़कियाँ हो या फिर लड़के हो, बट दे आर चूजिंग यू, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, दे आर थिंकिंग ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू। जो भी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में थे, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे बिकॉज आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। कुछ रियलाइजेशंस उनको हुए हैं आपको लेकर कि वो रह नहीं पाते, वो जी नहीं पाएंगे, या फिर कुछ गलतियाँ एहसास उनको हुआ है कि मेरी ही गलती थी, मुझे इन जगहों पे, इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। तो दैट्स व्हाई आई कैन सी दैट कि वो एक क्लैरिटी के साथ, प्रपोजल के साथ, न्यू बिगिनिंग का एक प्रपोजल के साथ आई कैन सी देम कमिंग बैक टू, बिकॉज दे वांट दैट ट्रू कनेक्शन रिलेशनशिप विथ यू, जो वो आपसे मैग्नेटिक पुल फील करते, एक इंटिमिडेटिंग, एक मिस्ट्रीज वाइब एनर्जी फील करते हैं, आपके पास वो सेफ फील करते हैं, आपके साथ वो लाइक फील करते हैं कि द मोस्ट पावरफुल मैन वुमेन एंड वेरी सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल एंड बैलेंस्ड। आपके साथ रहने से, चलने से जो फीलिंग उनको होता है, वो कहीं भी किसी और सिचुएशन में वो फीलिंग उनको महसूस नहीं होती। यहाँ पे बेस एनर्जी में या फिर कि एक्चुअल 3D रियलिटी में एनर्जी अभी चल जो रही है, तो वो ये कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़ा दे आर बीइंग कोल्ड, इग्नोरेंट एंड अनअटेंटिव टू यू, और आप भी कहीं ना इसकी वजह से थोड़ा सा साइलेंट हो रहे हो, चुप हो रहे हो, बात नहीं कर रहे खुल के, या फिर थोड़ा सा मन ही मन आपके अंदर थोड़ा सा इमोशंस से लाइक हाई हो रहे हैं, आप थोड़ा सा लाइक रोने की एनर्जी में आ रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन की एनर्जी में आ रहे हो। ओके, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो आपके इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन ऐसा
हो रहा है, दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर आप दोनों के अंदर ही एक प्योर लविंग एनर्जी है जो ठीक से बाहर नहीं आ पा रही बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, जो कि नज़र लगने की वजह से या फिर कि अदर पावर डायनेमिक इम्बैलेंस, प्लानिटरी पोजिशंस, या फिर थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल, थोड़ा सा लाइक आप दोनों को भी लाइक ये जो इंटेंसिटी है रिलेशनशिप की, ये आपका करंट रिलेशनशिप है, ये बहुत ही डिफरेंट है बाकी रिलेशनशिप से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसको हैंडल करना, समझना, इसको आगे लेके जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो डिफरेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है समझने में, काम करने में, हैंडल करने में, आगे बढ़ने में। ओके, इवन कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, एंड भगवान के साइड से हमें कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, जिनका जो यहाँ पे शैडो सेल्फ है, जो भी यहाँ पे आपका लाइक ट्रॉमा है वो रिलीज़ हो रहा है, वो क्लियर हो रहा है। ऑल्सो आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं आई कैन सी वन ऑफ यू बिलीव दिस। ओके, या फिर आप ओके स्पेशली या फिर जो फीमेल है ओके वो इस पे बिलीव करती हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सच में ये है भी। ओके, और ये कोई 1-2 जन्म का बात नहीं हो रहा, ये 1000-100 के आसपास के जन्मों का बात हो रहा है यहाँ पे। ओके, एंड आई कैन सी जो कि फीमेल है ओके उनकी एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट फेमिनाइन पे जो एनर्जी में जो टैपेंट है, उनकी एनर्जी बहुत ही यहाँ पे मिस्टीरियस है। ओके, मैग्नेटिक है, एंड बहुत ही आप लाइक इंट्यूटिव है, और आप पिकअप कर रहे हैं एनर्जीज़ को। और यहाँ पे जो डिफरेंट मैस्कुलाइन है, आई कैन सी देम कि बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ही लाइक लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। और हालांकि इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स चल रहे रिलेशनशिप, फिर भी उनके दिमाग में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं आया है, वो कोशिश करें रिलेशनशिप को बचाने की, बिकॉज विद 9 ऑफ वांड्स इट्स अ काइंड ऑफ डिज़ायर, जहाँ वो रिलेशनशिप में गिव अप करने की नहीं सोच रहे, काम करने की सोच रहे, तो ठीक करने की सोच रहे हैं, उसमें एफर्ट्स डालने की सोच रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है और कहाँ से आ रही, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। दे फील लाइक कि जो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे आने वाले टाइम पे प्रपोजल लेके आ सकते हैं कि जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ रही उनको भूलो, उनको छोड़ो, एंड जस्ट लेट्स फोकस ऑन आवर ट्रू रिलेशनशिप, ऑन आवर ट्रू इमोशंस एंड लव, एंड जस्ट मेक कमिटमेंट्स एंड मेक प्रोमिसेस एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, वो इस क्लैरिटी इस प्रपोजल के साथ आने वाली, बिकॉज दे कैन नॉट जस्ट लिव विदाउट यू। उनको रियलाइजेशन है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उनको आपके बिना रहना नहीं आ सकता। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ यू, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत चाहते हैं आपको, और जितना भी दूर हो वो आपको भुला नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। 24 घंटे आप उनके दिमाग में चलते हो, और वो आप उनके सपने में भी आते हो। यू हैव ए स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड आप उनके लिए आप उनका सब कुछ हो, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो भी दिक्कत है उनको फेंको ओके कुएं में, पानी में ओके जहाँ फेंक दो, एंड लेट्स बिगिन ओके फ्रेशली, एक न्यू एनर्जी के साथ, जहाँ हम दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक एक्सचेंज एफर्ट्स डालेंगे रिलेशनशिप में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऐसे प्रपोजल लेके वो आपके पास आने वाले हैं। ओके, अदरवाइज उनकी फीलिंग्स देखी जाए बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिस कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच इनटू द एनर्जी, जहाँ अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेट नाइट हो, सोते समय हो, काम करते समय हो, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।